Hello everyone, this is Ratika Roy Bhattacharya. I welcome you all on my YouTube channel Study Together with Ratika. In our last video, we discussed about the types of crops and the introduction part of this chapter, that is crop production and management. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल क्या होता है? सबसे पहले जो मिट्टी जिसमें हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं, कोई प्लांट अपने घर में लगाते हैं, दैट इज़ नोन एज अ सॉइल। सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है जो भी डेड लीव्स होते हैं या डेड एनिमल्स होते हैं, ये सब जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो इनका ऑर्गेनिक मैटर सब कुछ मिक्स हो जाता है सॉइल में। दैट इज़ वाई हमारे सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं किसी भी प्लांट के रूट्स को, लेकिन एक कंडीशन होती है, जितना ज़्यादा ये सॉइल लूज़ रहेगा उतना ज़्यादा रूट्स अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर पाएंगे और उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे पाएंगे। जब सॉइल अच्छे से लूज़ हो जाता है तो एक तो सबसे पहली बात, न्यूट्रिएंट्स बहुत इजीली रूट्स एब्जॉर्ब कर पाएंगे। उसके बाद जो लूज सॉइल होगा उसमें अर्थवॉर्म्स या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इजीली ग्रो कर पाएंगे, और ये ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा सॉइल में स्पेस बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से प्लांट्स के रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एंड वाटर की कंसंट्रेशन मिलती रहेगी। क्लास 7th में आपने सॉइल प्रोफाइल डेफिनेटली पढ़ा होगा, या सॉइल का स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं टॉप सॉइल में ही मोस्टली प्लांट्स की ग्रोथ होती है, और इसी वजह से जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं सिर्फ थोड़ा सा ही डिस्टेंस वो ट्रेवल कर पाते हैं फॉर एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स। अब जैसा कि आपको पता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर की वजह से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब नीचे की तरफ दबते रहते हैं, ठीक है, नीचे जाते रहते हैं सॉइल में। तो इन सब न्यूट्रिएंट्स को ऊपर लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही मेथड हम देखते हैं अब जो स्टेप हम पढ़ने वाले हैं उसमें। ये जो प्रोसेस होता है या ये स्टेप जो होता है जिसमें लूजनिंग ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस, इसको हम कहते हैं टिलिंग या प्लोइंग, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ अ प्लो, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है। और ये इंस्ट्रूमेंट या तो लकड़ी का होता है या ये लोहे का, आयरन का बना हुआ होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ना, जो फील्ड है बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत टाइम से उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है प्लांट्स की, इसलिए वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले उसको वाटर किया जाता है, पूरा अच्छे से हम इसको भिगो देंगे, उसके बाद जाके उसमें प्लोइंग का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो मिट्टी के बहुत बड़े बड़े डले होते हैं, इनको हम कहते हैं क्रम्स। इन क्रम्स को हम तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे सॉइल में मिक्स हो पाए ईजीली। अब हम पढ़ेंगे प्लो के बारे में। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहूँगी। प्लो में किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दीज एनिमल्स, जो कि काऊ हो सकता है, बफेलो यूज़ कर सकते हैं इसमें, या ऑक्सन यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करके सॉइल को बहुत अच्छे से लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट, दिस इज़ दिस पार्ट, और ये वाला जो बैक वाला पार्ट है ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट है, इसको मैं रब कर देती हूँ। हाँ, इसमें ये वुडन वाला पार्ट है, दिस इज़ नोन एज प्लो शेफ्ट, जिसको हैंडल भी यहाँ पे कहा जाएगा, और इसको हम कहते हैं प्लो शेयर, ठीक है, जो कि एनिमल्स के गर्दन के ऊपर रखा जाता है। जैसे जैसे ये एनिमल्स आगे की तरफ मूव करते जाते हैं उसी तरीके से सॉइल को बहुत अच्छे से लूज़ करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है प्लो के बाद हो, ठीक है, और ये हम मेनली यूज़ करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए। नॉर्मली ये भी प्लोइंग के लिए ही यूज़ किया जाता है, जो दोबारा एनिमल्स के थ्रू ही लेके जाया जाता है। यहाँ पे एक लंबा सा रॉड है, ठीक है, इसमें यहाँ पर हैंडल लगा हुआ है, ग्रिप लगा हुआ है, बेंड प्लेट। तो जैसे ही एनिमल्स के यहाँ पर गर्दन पे ये रखा जाता है तो इसको ये आगे की तरफ खींच के लेके जाता है, जिसकी वजह से सॉइल लूज़ होती जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कल्टीवेटर। प्लो और हो यूज़ करते हैं एनिमल्स के थ्रू, ठीक है, जो कि एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और लेबर कंज्यूमिंग भी होता है, लेकिन आजकल यूज़ किया जाता है कल्टीवेटर, जो कि ट्रैक्टर की हेल्प से यूज़ किया जाता है। कल्टीवेटर का आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, किस टाइप से बहुत सारे आयरन के रॉड्स निकले हुए होते हैं, नोकीले रॉड्स निकले हुए होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल लूज़ हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सोइंग। सोइंग मतलब जब हम सीड को सो करते हैं, मिट्टी में
लगाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है, क्योंकि अगर हमने सीड्स को प्रॉपरली प्लेस नहीं किया है तो सीड का जर्मिनेशन प्रॉपरली नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि उसको सही एंगल में लगाया जाए, अच्छी क्वालिटी के सीड्स लिए जाए, ठीक है, और वो बहुत ही क्लीन हो। फार्मर्स हमेशा प्रेफर करते हैं कि बहुत हाई क्वालिटी का वो सीड यूज़ करें, लेकिन हाई क्वालिटी सीड के लिए उनके पास बहुत अच्छा अमाउंट भी होना चाहिए। ये सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आप अपने घर में देखिए, कभी कभी अगर आप दाल भिगोते हैं तो कुछ दालें ऐसी होती है उसके ग्रेन्स ऊपर पानी में फ्लोट करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, तभी वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और जो हैवी होते हैं वो नीचे बैठे रह जाते हैं। अब जो ऊपर फ्लोट करने वाले ग्रेन्स होंगे वो लाइट क्यों हो सकते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ इंसेक्ट्स या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो खोखले हो चुके होते हैं अंदर की तरफ से, जो हमें एज सच देख के नहीं पता चलता है। ठीक है, तो अब क्योंकि वो हल्के हो चुके हैं इसलिए वो ऊपर की तरफ फ्लोट करते रहते हैं। तो फार्मर्स का हमेशा ये टारगेट रहता है कि वो ऐसे सीड्स को चूज़ करें जो किसी भी तरीके से डैमेज्ड ना हो। अब हम देखते हैं कौन से मेथड यूज़ करके फार्मर्स सीड को सो करते हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल मेथड। इस मेथड में जो टूल यूज़ होता है वो थोड़ा फनल शेप का होता है। इसमें कुछ सीड्स भर दिए जाते हैं और जैसे जैसे ये एनिमल्स आगे बढ़ते हैं सॉइल में पियर्स होता रहता है और उसके अंदर जो भी सीड्स होते हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इस मेथड में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और इक्वल इंटरवल में सीड्स का सो नहीं हो पाता है। नाउअडेज ट्रेडिशनल मेथड की जगह पर सीड ड्रिल मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कम टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये सीड को इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पर सो करने के लिए केपेबल होता है। जैसे जैसे एनिमल्स आगे बढ़ते हैं या ट्रैक्टर आगे बढ़ता है वैसे वैसे सीड ड्रिल जितना भी सीड सो किया गया है उसको कवर कर देता है विद द हेल्प ऑफ सॉइल ओनली। इससे क्या होता है, इंसेक्ट्स या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सीड को बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हाउ टू प्रिपेयर द सॉइल एंड हाउ वी कैन सो द सीड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।